बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस वेयर एक्स वाई जी आर। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू को जानना ज़रूरी है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो राइट किए हुए हैं। मैं आपको पहले वो समझाऊंगी ताकि हम जब एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो हमें वहाँ पे कोई मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है हाउ फॉर अ नंबर इज फ्रॉम ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो से एक वैल्यू कितनी दूर है, एक नंबर उससे कितना दूर है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना कि 0.5 से कितना दूर है, तो कितना दूर है 5 डिजिट्स। तो ये आपने बताना होता है। असल में जब आपके पास इक्वेशन दी गई होती है, जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया होता है, उसमें आप बता रहे होते हैं कि ये जो मेरा आंसर आया है ये इससे कितना दूर है। ठीक है, वो मैं आपको जब इक्वेशन के बारे में बताऊंगी तो उस टाइम मैं आपको इसके बारे में गाइड करूंगी। अब आगे आपके पास आता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो एक्चुअली किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस के इक्वल होती है। यानी कि जो रूल्स डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई होते हैं वही रूल्स एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर भी अप्लाई होंगे। अगर हम कहें कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान पॉजिटिव रहता है या फिर ज़ीरो रहता है, तो हम ये भी कहेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू भी ऐसे ही है। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू में भी जब भी दो नंबर्स आएंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे या फिर ज़ीरो होंगे। उसके बाद आता है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू की बार, यानी कि जो उसकी बार्स लगी हुई हैं उनका क्या मतलब है। जो आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रही होंगी बार्स, तो उसका मतलब होता है कि जब आपने ये बार्स हटानी है तो उसको किसके इक्वल करना है, प्लस माइनस के इक्वल। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है आपके पास x+5, इसके बाहर बार्स लगी हैं। तो ये जो बार्स हैं इसका मतलब क्या है, हमने इक्वल किया इसको प्लस माइनस के। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे कि x+5 यानी कि ये बार्स हम हटा देंगे इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। इसी तरह आगे आते हैं। आगे मैं आपको बता दूं, जब भी आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया जाएगा, यानी कि इक्वल के आगे आपको बार्स भी लगा के दी गई हैं और साथ माइनस पहले से लगा दिए, तो इसका मतलब यह है कि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। आपने उसके नीचे क्या लिखना है, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स थे, उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ। तो ये हैं हमारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है कि x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3, और x के आर पार क्या लिखे हुए हैं, बार्स भी लगी हुई हैं। तो इन बार्स का क्या मतलब है, प्लस माइनस, मैंने अभी बताया आपको। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में एक लाइन लगानी है। जब हम ये प्लस माइनस दे देंगे ना इनको, तो हमने एक लाइन लगा के एक को प्लस के इक्वल के करना है, यानी कि x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि प्लस डालने की जरूरत नहीं होती। और आगे है माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि अब ये एक दफ़ा प्लस में भी चला गया और एक दफ़ा माइनस में भी चला गया। अब हम आगे देखेंगे क्या ये और फर्दर सॉल्व होता है, यानी कि इनकी कटिंग वगैरह होती है, नहीं। तो ये क्वेश्चन इतना ही रहेगा। लास्ट पे आपने एक दफ़ा क्या कर लेना है, इसका सोल्यूशन सेट बना लेना है, यानी कि जो आपके आंसर आए थे ना x के, एक ये आया था, एक ये, आपने इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेना है, 5 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। हमने अपने रूल्स को याद रखना है और फिर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो था वो हमारा क्या था, x+2, ये बार्स हटा दें, आगे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 6। अब हमने लाइन लगा ली, x+2 इज इक्वल टू प्लस 6, यानी कि सिंपल 6, और x+2 इज इक्वल टू माइनस 6। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन याद रहे, जो वैल्यू पहले एग्जिस्ट कर रही होती है पहले हम उसको लिखते हैं, फिर जो वैल्यू हम वहाँ से इक्वल के उस साइड से उठा के लाते हैं उसको लिखते हैं। यानी कि अब पहले हमने इसको लिखा, अब ये इधर से उठ के आएगी ना, ये क्या होगा, -2, ऐसे लिखना है। इसी तरह आगे करते हैं इसको, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 किसके इक्वल होता है, 4। आगे करते हैं इसको, x इज इक्वल टू -6, ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा, -2, माइनस माइनस प्लस,
तो ये हमारे पास आंसर आया -8। बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस है, तो इसलिए -8 है। अब हमने इसका सोल्यूशन सेट बना लेना है। लास्ट पे क्या आंसर आएगा, 4 और -8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5y - 1 और इसके आगे बार्स दी हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 - y - 1 इज इक्वल टू, बार्स किस में चेंज हो जाएंगी, प्लस माइनस में, और ये हमारे पास 9 आ गया। अब हमने क्या करना है, लाइन लगा लेनी है। 5y - 1 इज इक्वल टू 9 और 5y - 1 इज इक्वल टू -9। अब हमने इसकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो सेपरेट कर लेने हैं, तो वेरिएबल इधर ही रहेगा। 5y इज इक्वल टू 9, ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1। 5y इज इक्वल टू -9, ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 1 निकाले 8, बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। इसी तरह यहाँ पे आए 5y इज इक्वल टू 9 + 1 10। अब हम जो y के साथ ये जो नंबर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5, और 5y इज इक्वल टू 5 हमने इधर आके भी सेम डिवाइड करना है, तो ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा। आप देखेंगे इन दोनों की कटिंग होती है, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, इन दोनों की कटिंग नहीं होती, तो इसका मतलब है ये एज इट इज लिखा जाएगा। अब हम इसका सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, इज इक्वल टू 2 and -8 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सेम वैसे ही करना है। हमारे पास क्या है, x + 1 इज इक्वल टू 2, और इसके साइड पे क्या लिखेंगे है, बार। मैंने इसको प्लस माइनस में चेंज किया और इसको सेपरेट लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 2, ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये इधर आ गया। इसी तरह x इज इक्वल टू -2, ये +1 इधर आके क्या हो गया, -1। तो हमारे पास फाइनल इसका क्या आंसर आता है, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू -, ये आ गया -3। तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। तो ये आएगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 and -3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक चेंजिंग है। यहाँ पे क्या है, 0 है, आपको देखने को मिल रहा होगा 0। अब हम अगर 0 के साथ प्लस डाल लें तब भी 0 आएगा, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम माइनस डाल लें तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही है, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे अगर +2 के साथ डलेगा तो डिफरेंट आंसर आएगा, और अगर माइनस डलेगा तो डिफरेंट आंसर आएगा, लेकिन 0 को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि 0 के साथ अगर हम प्लस माइनस लगा भी लें तो हमारा आंसर वही आएगा। जैसे मैं ऐसे लिखती हूँ तो तब भी इसका आंसर 0 ही आएगा। तो ये आएगा 6 - 3y इज इक्वल टू 0, ऐसे ही आएगा। अब फाइनल इसका हम आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम -3y यानी कि वेरिएबल को इधर ही रहने देंगे, ये कांस्टेंट है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, -6। अब क्या है, इसके साथ एक कांस्टेंट दिखा हुआ है, इसको हम इधर आके क्या कर देंगे, डिवाइड, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये होगा -6 डिवाइडेड बाय -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जार 3 एंड 3 2 जार 6। तो फाइनल जो हमारा इसका आंसर आता है वो क्या आता है, y इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब आपको मैं एक सोल्यूशन, इसका जो सोल्यूशन सेट है वो लिखने का तरीका बता देती हूँ। यहाँ पे देखें, आपके पास क्या आंसर है, एक आंसर है, तो आप एक आंसर को 0 लिख लें और दूसरे को क्या लिख लें, 2 लिख लें। इस तरह आप आंसर लिख सकते हैं इसका। और आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग है, डिफ़िकल्ट नहीं है, आप परेशान नहीं होंगे, मैं आपको ये भी गाइड करूँगी जैसे मैंने पहले वाले आपके लिए इजी बनाए हैं। तो ये देखें आप, यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे, क्योंकि इसका यहाँ पे काम नहीं है, इसके साथ ये बार्स नहीं लगी हुई। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3z - 2 इज इक्वल टू -2, ये -4 इधर आके क्या हो जाएगा, +4। तो ये यहाँ पे हमारे पास हो गया +4। अब देखें, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 निकाले तो क्या आंसर है, 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3z - 2। अब आपने क्या करना है, z - 2 आया है ना आपके पास, आपने इसको ऐसे ही अगले वाले को प्लस माइनस नहीं देना। आपने क्या करना है, ये जो इसके साथ 3 डिजिट लिखा हुआ है इसको भी
कहीं ना कहीं लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बार्स रहनी चाहिए। तो अब आप इसको कैसे लेके जाएंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं g-2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। अब हम इसको प्लस माइनस में चेंज करेंगे, g-2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब हम अपनी लाइन लगाएंगे जो हमारा सेकंड स्टेप पे होता था इसका, तो ये आएगा g-2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड g-2 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3। अब ये -2 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, -2 इधर आके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसी तरह देखें g इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3, ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा, +2। अब हम इसको फर्दर एलसीएम जैसे हम लेते हैं ना, उस तरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, g इज इक्वल टू, यहाँ पे हम अगर एलसीएम लें तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आएगा, 3। 3 1s are 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह 1 3s are 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 1s are 2 प्लस 3 2s are 6। इसी तरह आगे आते हैं, g इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एलसीएम 3 आएगा, तो 3 1s are 3, ये मल्टीप्लाई 1 आ गया, -2 प्लस 1 3s are 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 2s are 6, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 2 निकाले, क्या आपके पास बचा 4, तो ये आया 4 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह आगे आते हैं, आगे हमारे पास क्या है, 6 + 2 है ना, तो 6 + 2 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 8 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास जो है इसके फाइनल सोल्यूशन सेट बनेंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 3 एंड 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं, सेम रूल्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2x - 1 है, बार्स को हम चेंज कर देंगे प्लस माइनस में, तो ये आ गया 5। अब 2x - 1 इज इक्वल टू 5 और 2x - 1 इज इक्वल टू -5। 2x इधर ही रहेगा, वेरिएबल है चूंकि इसके साथ, तो ये -1 जो है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 + 1 6 इज इक्वल टू x 2x और x इज इक्वल टू 6, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आगे आते हैं, अच्छा इसकी देखें कटिंग भी होती है, 2 1s are 2 2 3s are 6। अगर कटिंग होती है तो आप कर लें, नहीं होती तो एज इट इज लिखा करें। तो ये x इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया। इस नेक्स्ट वाले को करते हैं, ये हमारे पास क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू -5, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 निकाले, 4 बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस है, तो ये आया 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2। 2 1s are 2 2 2s are 4, आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू -2। आपके पास दो आंसर आए क्या, 3 और -2, तो आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 और -2। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको बात बता दूं, अगर आप प्लस वाले को पहले कर लें या माइनस वाले को पहले कर लें, डजेंट मैटर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको पहले करते हैं, ठीक है। आपका आंसर फिर भी सेम ही आएगा, क्योंकि सोल्यूशन सेट को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सोल्यूशन सेट कहता है कि आपका आंसर ठीक होना चाहिए, बाकी इसको आगे पीछे का कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक ज़रूर किया करें, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहा करें, ताकि हम आपके लिए मैथ्स की अच्छी न्यू वीडियोस बनाकर लाते रहा करें, और आपको इससे कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो। तो ये हम अब करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेम वही है, 3x + 2 दिया हुआ है, और बार्स हैं, तो बार्स किसके इक्वल हो जाएंगी, +-7 के इक्वल। 3x + 2 एज इट इज़ लिखा जाएगा। आगे आते हैं, इसकी लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 3x + 2 इज इक्वल टू 7 एंड 3x + 2 इज इक्वल टू -7। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा 3x इज इक्वल टू 7 + 2 इधर आके क्या हो जाएगा, -2, तो 7 में से 2 निकाले 5, तो ये आया हमारे पास 3x इज इक्वल टू 5। अब 3 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह आगे आते हैं, आगे क्या है, 3x + 2 यानी कि 3x इज इक्वल टू -7 + 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, -2, तो माइनस माइनस प्लस, हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, -9, तो ये आया 3x इज इक्वल टू -9। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाई 3, 3 1s are 3 3,
3 जार 9। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू -3। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या बनता है, 5 डिवाइडेड बाई 3 और -3। तो ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख रहे हैं कि जो बार है वो सिर्फ 4x के साथ है, 3 के साथ नहीं है। तो इसका मतलब है ये इस खाते में नहीं आ सकता, ये इसको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने प्लस माइनस देते हैं तो वो सिर्फ प्लस माइनस किसका होता है, बार्स का होता है। तो इसको कहीं जाना पड़ेगा और वो कहाँ जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे। तो हम क्या करेंगे, 4x बार को इधर ही लिखेंगे और 3 को इधर आके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 3 जार क्या होता है, 36। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 36, और इसके साथ क्या डालेंगे, प्लस माइनस, और यहाँ पे बार्स को हटा देंगे। तो आप क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे यहाँ पे, यह आएगा 4x इज इक्वल टू 36 और 4x इज इक्वल टू -36। तो ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 4। 4 के टेबल में 36 आता है, 4 के टेबल में 36 आता है। कब, 4 1 जार 4 4 9 जार 36। इसी तरह 4 1 जार 4 4 9 जार 36। तो इसके दो आंसर आए, एक क्या आया 9 और दूसरा क्या आया -9। तो हम इसके आंसर को लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू -9। तो सोल्यूशन सेट हमारा फाइनल क्या बनेगा, इज इक्वल टू 9 और -9। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कुछ इस तरह का है, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि बार से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा नंबर्स हैं, उनको हटा देते हैं। तो ये 5x प्लस 10 है, इसके साथ ये उधर जाके क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 5x इज इक्वल टू -5। ऐसे ही है। अब मैंने आपको स्टार्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम कर रहे थे तो मैंने आपको एक पॉइंट दिखाया था, और वो क्या था कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन में बार्स लगी हों और साथ ही इक्वल के आगे माइनस भी आ जाए, तो हम क्या करते हैं, उसके नीचे लिखते हैं नो सॉल्यूशन, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी माइनस होता है, और जब ऑलरेडी माइनस आ जाता है तो इसका मतलब है वो सॉल्व होना इम्पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ ही छोड़ देंगे, नो सॉल्यूशन लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें यहाँ पे दिया गया है 1 - 2y। इसमें भी सेम एज द केस विद आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 था, तो उसमें भी हमने ऐसे ही किया था। 4 को हम लोग लेके गए थे, यानी कि नीचे आई थिंक वहाँ पे 3 था, तो हम उसको 12 के पास लेके गए थे। ऐसे ही था, क्योंकि उसके पास बार नहीं थी। अगर उसके पास बार होती तो फिर मैं क्या करती, उस पूरे को सॉल्व करती। लेकिन इसके साथ भी वही कंडीशन है, और वो क्या है कि इस बार सिर्फ 1 - 2y के साथ है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 1 - 2y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1 - 2y इज इक्वल टू 4 3 जार 12। तो ये आएगा 1 - 2y इज इक्वल टू +-12। अब हम लाइन लगा लेते हैं इसके लिए भी। तो ये आएगा 1 - 2y इज इक्वल टू +12, यानी कि सिर्फ 12, और 1 - 2y इज इक्वल टू -12। अब इसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको सेपरेट कर लें। -2y इज इक्वल टू 12, ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 12 - 1 11 इज इक्वल टू -2y। तो ये आएगा y इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय -2। अगर हम इसको फाइनल आंसर दें तो वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -11 डिवाइड बाय 2। जब भी आपके पास साइन नीचे वाले के साथ आ जाए माइनस का, तो आपने क्या करना है, उसको मिड में लगा देना है, यानी कि ये इन दोनों के साथ है। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे -2y इधर ही रहेगा, ये -12 है, ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, 12 और 1 कितना हो गया, 13। तो बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। तो ये आया -2y, y इज इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाय -2। माइनस माइनस कैंसिल हो गए। फाइनल आंसर क्या बना, y इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या आता है, -11 डिवाइड बाय 2 एंड 13 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 को भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास एक चेंजिंग है, यानी कि दोनों साइड्स पे आपको बार दे दी गई हैं। अब इन बार्स का आपने क्या करना है, जब भी आपके पास दोनों साइड्स पे बार आए तो आप कोशिश करें कि बार्स को एक साइड पे रख लें और जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनको दूसरी तरफ ले जाएं। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, x + 1 है, ठीक है, ऐसे ही है ना। इस बार को हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड
तो ये हम लोग इधर ले आएंगे 2x माइनस वाई 1। अब क्या हो गया इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय 3 इधर ही रहेगा, ये जो 2 है ये इधर क्या हो रहा था डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 हो गया। ठीक है, इस तरह लिखा। अब इस बार को आपने पूरा कर लेना है, हमने हाफ हाफ बार दी थी ना, तो ये पूरी हो जाएंगी। x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। अब हमारे पास ये क्वेश्चन बन चुका है। अब हमने इसको प्लस माइनस का साइन देना है, ये आएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। अब मैंने आपको पहले भी बताया था जब आपके पास इस तरह की फॉर्म आएगी तो आपने क्या करना है उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब आपको कैसे पता लगेगा, अगर आप 2x माइनस 1 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह 3 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह करें या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, आंसर आपका सेम ही आएगा, मेथड सेम ही यूज हो रहा है। ठीक है, बस आपको एक वो एडिशन दे दी गई है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो हम इसको भी करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस 1 इस तरह इज इक्वल टू 2x माइनस 1। आगे आते हैं नेक्स्ट वाले इसकी तरफ, तो यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। ये आएगा x प्लस 1, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, इज इक्वल टू माइनस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 1 के साथ। तो ये मैंने इसकी क्या की है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आएगा 3x प्लस 3 1s are 3 इज इक्वल टू 2 2s are 4x माइनस 2 1s are 2, ये आ गया। अब हमने x वाले टर्म्स को सेपरेट कर लेना है, तो ये आएगा 3x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 और 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 में से 3 निकाले माइनस 1x, तो इसको इधर ला के डिवाइड करते हैं, तो ये आएगा माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो फाइनल जो इसका आंसर बचा वो क्या बचा x इज इक्वल टू 5। अब इस वाले की तरफ आते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा 3x प्लस 3 1s are 3 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2 2s are 4x माइनस माइनस प्लस और 2 1s are 2। अब ये 3x माइनस 4 x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 4x, ये 2 इधर ही रहेगा प्लस 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 3, तो 3 में से 2 निकालें माइनस 1, ये आया 3 और 4 5 6 7, तो ये 7x आ गया। x इज इक्वल टू फाइनल जो इसका आंसर बनेगा वो क्या आएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7। अब इसके दो आंसर आए हैं, इसको हम क्या करेंगे सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, तो ये लिखा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5 एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7। तो ये हमारे पास 5 और माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 इसका आंसर आ चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया वैसा ही है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें तो डिवीजन में भी कुछ नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब भी इसके लिए एक रूल है, और वो क्या है कि आपने करना ये है कि 5x माइनस 3 को जब आपने सेपरेट करना है यानी कि बार से अलहदा करना है, तो आपने क्या करना है x प्लस 7 के पूरे के साथ प्लस माइनस को डाल देना है। क्या करना है पूरे के साथ प्लस माइनस को डाल देना है, और इसको एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करना है, एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करना है। जैसे मैं करती हूँ 5x माइनस 3 इज इक्वल टू, प्लस डालने की ज़रूरत तो नहीं है ना, क्योंकि प्लस से कोई साइन चेंज नहीं होता। इसी तरह अगर मैं माइनस की बात करूँ तो 5x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस, मुझे माइनस के लिए मुझे इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, क्योंकि माइनस जब भी बाहर होता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, किसका अंदर वाले का। तो ये 5x इसको सेपरेट कर लेते हैं, माइनस x इज इक्वल टू 7 प्लस 3, 7 8 9 10, तो ये आ गया 10, 5 में से 1 निकाले ये आ गया 4x, x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10। तो हमारे पास क्या आया फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2, ये एक आंसर है। दूसरे को करते हैं 5x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 7। अब हम इसको जो x की टर्म्स है उनको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आएगा 5x माइनस इधर आके क्या हो जाएगा
प्लस एक्स इज इक्वल टू -7, -3 इधर आके क्या हो जाएगा +3। तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 निकाले 4, बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो 5 और +1 6, 6x, x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 6। तो ये आया 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6। जो फाइनल आंसर आता है वो क्या है -2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास दोनों के आंसर आ चुके हैं। हमने इसका निकाल लेना है सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2, एक आंसर है, दूसरा क्या है -2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर आ चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमारे पास एक ट्रिक यूज हुई है और वो क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे g+3 है और यहाँ पे भी g+3 ही है। तो ये दोनों सेम है और इनके साथ एक एक कांस्टेंट भी है। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को हम सेपरेट कर लेंगे और जो हमारे पास बार्स वाली हैं उनको सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा g+3 और ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा +g+3। 5 -3 इधर आके क्या हो जाएगा +3, 5 + 3 इज इक्वल टू 8। अब आप यहाँ पे देखें, क्या g+3 आपस में प्लस होके 2 नहीं बन जाता, यानी कि इसके साथ जैसे हम समझेंगे ये एक x है, ठीक है, ये वेरिएबल है। अगर इसके साथ यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2g+3 है, ये ऐसे ही करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ जो 2 लिखा हुआ है उसको सेम, हमारे पास एक क्वेश्चन था, हमने इसमें ऐसे किया था ना, जब हमारे पास इस तरह का आया था तो 3 के साथ उसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन बार में चाहिए होता है। तो हम क्या लिखेंगे, g+3 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। अब हमारे पास 4 आंसर आ चुका है। तो हम क्या लिखेंगे, g+3 इज इक्वल टू बार्स को हटा के लिखेंगे +-4। अब हम इसकी वो जो लाइन लगा के सोल्यूशन करते हैं वो करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, g+3 इज इक्वल टू 4 यानी कि +4 और g+3 इज इक्वल टू -4। तो ये क्या आएगा, g इज इक्वल टू 4 -3, g इज इक्वल टू 4 में से 3 निकाले 1। इसी तरह g इज इक्वल टू -4 -3 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास क्या आया 7। g इज इक्वल टू बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो हमने कौन सा साइन लगाया माइनस का। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बना, एक आंसर हमारे पास क्या आया था 1 और दूसरा क्या था -7। तो यहाँ पे हमारे पास 14 क्वेश्चन जो हमारे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। हमने आज की वीडियो में अपनी 5.3 को कंप्लीट सॉल्व किया है। स्टूडेंट्स, अगर आप फर्दर वीडियोस मेरी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल हफ्सा स्टडी पर सर्च करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन के मतलब हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, मैंने 4 चैप्टर्स को प्लेलिस्ट की फॉर्म में दिया हुआ है, आप वहां से अवेलेबल हैं और आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक भी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और आज की वीडियो तक के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।